चलो, कोई क्वेरी है पिछली क्लास की? नहीं है तो आगे आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, सोशोलॉजिकल स्कूल। सॉरी 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 सॉरी, सोशोलॉजिकल नहीं, नॉट सोशोलॉजिकल, फिलोसफिकल स्कूल। PHILOSOPHICAL, फिलोसोफिकल। फिलोसफी समझ गए? दार्शनिक, दार्शनिक स्कूल ऑफ लॉ। इसी फिलोसफिकल फिलोसफिकल स्कूल को एथिकल स्कूल भी बोलते हैं। ठीक है, हमने सारा माल मुकदमा तैयार कर लिया है, अब बार बार अननेसेसरी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। ठीक है जी, सिंपल, जितनी जरूरत हो उतना आपको बता दिया जाएगा। ठीक हो गया, चलो आगे आ जाओ। ये फिलोसफिकल स्कूल क्यों आया है? फिलोसफिकल स्कूल इसलिए आया है क्योंकि पॉजिटिव लॉ थ्योरी भी आ चुकी है और साथ साथ में हिस्टोरिकल स्कूल भी आ चुका है, लेकिन काम नहीं बन रहा है। लो अभी भी इम्प्योर आ रहे हैं, लो अभी भी जो है इनइफेक्टिव आ रहे हैं, अनएप्लीकेबल आ रहे हैं। ठीक है जी, तो फिर क्या हो गया, एक एथिकल स्कूल डालना पड़ गया, उसको डेवलप करना पड़ गया। ठीक हो गया मामला? सही। ध्यान रखना, जब कभी भी लॉ बनाने की बात होती है या फिर ये समझने की बात होती है कि किसी एक स्टेटमेंट को या किसी एक इनेक्टमेंट को हम लॉ माने या ना माने, तो ध्यान रखना कभी भी एक स्कूल अप्लाई नहीं होता। जितने भी स्कूल हैं सारे के सारे स्कूल अप्लाई करेंगे, जो भी अप्लाई हो जाएगा। यानी अपने को तो लॉ जस्टिफाई करना है, अगर लॉ जस्टिफाई हो जाए किसी भी स्कूल के अकॉर्डिंग तो लॉ लॉ है। अगर किसी भी स्कूल के थ्रू ही जस्टिफाई नहीं हो रहा वो लॉ, तो जूरिस्ट एक रिपोर्ट बनाएगा और लॉ कमीशन को क्या बोलेगा, भाई ये तो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता। लॉ कमिश्नर साहब क्यों नहीं आता? कि देखो जी, इस स्कूल में भी नहीं है, इस स्कूल में भी नहीं है, इस स्कूल में भी नहीं है, इस स्कूल में भी नहीं। हो गया? सही बात है ना? चलो आगे आ जाओ, ये लिख लो जरा पॉइंट। This school came into existence since positive law school and historical school से बात नहीं बन रही थी। ठीक हो गया? चलो, हमने इसको एथिकल स्कूल भी बोला है ना। देखो, मैं इसको PS/ES बोल दूं, कोई टेंशन तो नहीं। हमने इसको ES बोला है, क्यों? क्योंकि ये फिर से पहले वाली क्लासेस याद करो, फिर से वही एथिक्स, मोरल, दोबारा से बात करने लग गया। लिखो पॉइंट ये भी, इट टॉक्स अबाउट मोरालिटी, comma values, comma ethics as a reason behind any law। अच्छा, हम तो स्पीड से लिख सकते हैं, मैं तो सोचा अपनी फाउंडेशन की क्लास की जैसे। चलो देखो, अब अब असल में, क्योंकि हमने जूरिस्प्रूडेंस में जैसे भी जूरिस्प्रूडेंस का हमने सब्जेक्ट उठाया है, उसमें हमने सबसे पहले यही देखा है कि जो पहले जूरिस्ट आए हैं, जो पहले जो मतलब क्या कहोगे, ये जो लीगल इंजीनियर जो है, जो लॉ के इंजीनियर है, जब पहले एग्जिस्टेंस में है, उन्होंने आते ही यही बोला है कि गॉड मेड लॉ नहीं होता, मॉरलिटी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है जी, एथिक्स और मोरल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सबसे पहले उन्होंने यहीं से शुरुआत करी। ठीक है ना? लेकिन ये स्कूल जब एग्जिस्टेंस में आता है तो ये बोलता है, अब ये एस्टेब्लिश करता है कि इनकी वैल्यू है, इनका रीजन होता है। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। नाम लिखो सबसे पहला, ह्यूगो ग्रोशियस, HUGO ग्रोशियस, GROTIUSES, ग्रोशियस, GROTIUSES, ह्यूगो ग्रोशियस। लिखो, फादर ऑफ फिलोसफिकल स्कूल। डिटो डिटो करके चले जाना, लिखते रहना। फादर ऑफ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन,
फादर ऑफ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन। लॉ ऑफ नेशंस को ही इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं, तो लिखो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक हो गया? पॉइंट में लिखते चले जाओ फटाफट। ये क्या कहता है? ये बोलता है नेचुरल लॉ और पॉजिटिव मोरालिटी जो होते हैं वो राइटियसनेस के लिए काम करते हैं। लिखो जरा पहले। नेचुरल लॉ, आराम से शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहना, नेचुरल लॉ NL, नेचुरल लॉ एज वेल एज पॉजिटिव मोरालिटी, सिंपल पॉजिटिव का निशान डाल के मोरालिटी, बोथ आर बेस्ड ऑन राइटियसनेस, RITOUS, राइटियसनेस। ठीक है जी। ये गुड के लिए, ठीक के लिए काम करते हैं, दोनों चीजें मिलके काम करना पड़ेगा इसमें। नेचुरल लॉ समझ गए? नेचुरल लॉ क्या है? यही मोरल एथिक्स एथिक्स सब। ठीक है ना? चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। रियल सैंक्शन इज नॉट कोवर्जन, COERCIVE, नॉट कोवर्जन, rather it is the public censor। हम इंडियन पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छे से चीज समझ सकते हैं। कोई भी कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, समाज के अंदर देखो बहुत सारे चोर भी बैठे हैं, ठीक है ना, अच्छा बड़े बड़े पदों के ऊपर है। अगर आपके हाथ में पैसा है, ठीक है जी, अब ये तो आपसे कोई पूछेगा नहीं भी पैसा आया कहाँ से, लेकिन आप एक लीडर भी बन सकते हो, MLA MP भी बन सकते हो, यस नो, ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे आपके पास पैसा कहाँ से आया, क्या कहाँ से नहीं आया। यानी कहने का मतलब ये है कि अपराधी अपराध करता है, उसको सजा से डर नहीं लगता, लेकिन उसको अपनी बेइज्जती से बहुत डर लगता है। बेइज्जती की, यही पब्लिक सेंसर है ना। चोर तो बहुत शातिर है, लेकिन हमेशा छुप के, कहीं नजर में ना आ जाए, CCTV की फुटेज में ना आ जाए, ऐसे छुप छुपा के काम करते हैं, पब्लिक सेंसर हो जाएगा। सही। किसी को याद हो जब दिल्ली दंगे हुए थे, अभी पिछली बार जो दिल्ली दंगे हुए थे, ठीक हो गया, तो दिल्ली दंगा करने के बाद फिर एक दंगा लखनऊ में करवाया। लखनऊ में बाबा जी ने क्या किया, सबकी फोटो, क्योंकि आज CCTV वगैरह तो है, सबकी फोटो जो है चौराहे पे लगा दी। ठीक है, तो फिर एक रिट जो है फाइल होती है, सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल होती है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो फंडामेंटल राइट है, आप तो इनकी प्राइवेसी के राइट में इंफ्रिंजमेंट कर रहे हो, ये है वो है। सरकार की तरफ से इस प्रकार का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई, ठीक है जी, वो मना नहीं कर पाए, यूपी में मना नहीं कर पाए। वो पूरे देश में आप कहीं भी किसी भी चोर की फोटो चौराहे पे नहीं लगा सकते, वो कोर्ट में चला जाएगा, लेकिन यूपी में लगा सकते हो। ठीक हो गया? ध्यान रखो, पब्लिक सेंसर समझ गए मतलब। चलो आ जाओ, नेक्स्ट नेम लिखो, इमैनुअल कैंट, IMMANUAL, इमैनुअल कैंट, KANT। चलो, इसने क्या कंसेप्ट दिया है? इसने कंसेप्ट दिया है मेटा फिजिकल थ्योरी। एक तो हो गया, अगर मैं फिजिकल को बोलूं लौकिक, इस लोक का, तो मेटाफिजिकल हो गया पारलौकिक। ठीक हो गया? फिजिकल जिसका जो फिजिकल फॉर्म में है, जो आप जिसको महसूस कर सकते हो, या तो सेंसर से या फिर दिमाग से, ठीक है जी, लेकिन कुछ ऐसी फिजिक्स होती है जो सेंसेस से समझ में नहीं आती, ठीक है ना, इसको क्या बोल रहा है? मेटाफिजिकल बोल रहा है। यस भाई, झूठ बोलने की फीलिंग, ठीक है ना, सच बोलने की किक, ठीक है जी, अब वो देखो फिजिकल नहीं है, वो मेटाफिजिकल। ठीक, समझ गए? चलो डन। किसने दिया है? ये लिखोगे इसको, इस पॉइंट पे? चलो लिखो इसको फटाफट, लिखो अपनी लैंग्वेज में लिखो। वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस
जो आप अपने सेंसेस, SENSES, जो आप अपने सेंसेस के जरिए फील नहीं कर सकते। ठीक है ना। और इसने मेटाफिजिक्स में बेसिकली दो टुकड़े कर दिए हैं। इसने लॉ को अलग बोल दिया है, दो तीन निकालो, और एथिक्स को अलग बोल दिया है। जैसे फादर ऑफ PS काम बोल रहे थे अपना फिलोसफिकल स्कूल में, क्या कह रहे थे कि भाई नेचुरल लॉ को और पॉजिटिव लॉ को मिलकर काम करना पड़ेगा, पॉजिटिव मोरालिटी को मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये साहब कह रहे हैं कि भाई लॉ बिल्कुल अलग चीज है, एथिक्स बिल्कुल अलग चीज होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ह्यूगो ग्रोशियस को ये कॉन्ट्रावेन नहीं कर रहे हैं। ह्यूगो ग्रोशियस के काम को ही टेक्निकल लेवल पर ये आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। चलो, लॉ के नीचे लिखो, ये लिखो, लिखो एक्सटर्नल कंपल्जन्स है, होती है, या फिर एक्सटर्नल कंट्रोल है। ठीक है जी। और ये क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं, इट डिटरमाइन, लिखो डिटरमाइन, डिटरमाइंस स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सटर्नल कंडक्ट। एथिक्स में लिखो, अब एथिक्स में आ जाओ, एथिक्स के नीचे लिखो। अगर पेज के बीच में कर दिया तो निशान लाइन खींच लेना ऊपर से नीचे ताकि अलग से दिखाई दे। लिखो फ्री स्पॉन्टेनियस, हाँ स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS, स्पॉन्टेनियस इनर रिस्पॉन्स, INNER, इनर रिस्पॉन्स। अगर इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहते हो, लिखो मोरालिटी, स्लैश डाल के या कोमा डाल के मोरालिटी। ठीक है जी। इसी कारण से ये साहब बोल रहे हैं कि लॉ के नीचे लिखो जरा, लॉ शुड बी एक्सेप्टेबल इन जनरल। लॉ और एथिक्स से अलग कर दिए। ठीक है ना। अब इमैनुअल कैंट क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं लॉ शुड बी एक्सेप्टेबल इन जनरल, comma then it ought to be having justness। ठीक है जी, कॉमा डाल के, वरना लोग लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। लोग बहुत ज्यादा डरने लग जाएंगे और रिपेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। रिवोल्ट शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेम लिखो, नेक्स्ट जूरिस्ट। बीच में कोई भी पॉइंट ना समझ में आए, लगता है डिस्कस करना चाहिए तो कर लेना। ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो गया हूँ। देखो, एक मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आज मैं स्कूल खत्म करवा दूँ। दूसरा ये, जितना माल मुकदमा आ रहा है ना, हमने सब कुछ कर लिया। हमने पॉजिटिव मोरालिटी के बारे में भी पढ़ रखा है, नेचुरल लॉ के बारे में पढ़ रखा है, एथिक्स के बारे में पढ़ रखा है, मोरालिटी के बारे में पढ़ रखा है, डिवाइन के बारे में पढ़ रखा है, मैन मेड के बारे में पढ़ रखा है। ठीक हो गया। चलो, नेक्स्ट नेम लिखो, हीगल, HEGEL। इसका टाइम पीरियड अवेलेबल था बुक्स के अंदर 1770 1831। इमैनुअल कैंट का पहले ही लिख चुके हैं हम, इमैनुअल कैंट एक बार पहले भी आ चुका है। ठीक है ना, तो उसमें से देख लेना। इसने कैंट के विचारों को आगे बढ़ाया, कैंट का काम आगे बढ़ा दिया इसने। इसने एक डॉक्ट्राइन दिया है, या फिर उसको कह लो आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। क्या है आइडिया ऑफ इवोल्यूशन? क्या है? लिखो, इसका मतलब है कांस्टेंट चेंज, कांस्टेंट चेंज इन लॉ। बिल्कुल सही कंसेप्ट है इसका।
और एक डॉक्ट्राइन और दिया है इसने, लिखो डॉक्ट्राइन ऑफ विल। ठीक है जी, लिखो एक कोटेशन लिखो, ये क्या कहता है, लिखो पर्पस बिहाइंड क्रिएटिंग लॉ। क्या पर्पस है, क्या औचित्य है लॉ बनाने के पीछे, इज टू रिकनसाइल, रिकनसाइल किस पे लिख लो, RECONCILE, रिकनसाइल समझौता करना या फिर सुलझेड़ा करना, रिकनसाइल द कॉन्फ्लिक्टिंग ईगोज ऑफ पीपल। यस नो, बिल्कुल ठीक बात है जी, लोगों का ही आपस में झगड़ा होता है। ऐसी सोसाइटियां कम देखने को मिलेंगी जिसके अंदर सोसाइटी का जो गार्जियन है वो सोसाइटी से लड़ने लग जाए। ठीक है, बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। अगेन, अगर मैं डिक्टेटरशिप का भी एग्जांपल हूं तो ध्यान रखना, डिक्टेटरशिप एक ऐसी जॉब है जिसमें 50% ऑफ द पॉपुलेशन तो बड़ी खुश है, एक फलाना आदमी डिक्टेटर बन गया, ठीक है, वो मिठाई बांटेंगे। 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अब अपना सामान पैक करेंगे, भाई अब तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, तो टोटली थैंकलेस जॉब नहीं है ये। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट कोटेशन लिखो जरा, एवरी लॉ मस्ट फेस डायनामिज्म, फेस डायनामिज्म, DYNAMISM, DYNAMISM, डायनामिज्म। डायनामिज्म का मतलब होता है जो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए, उसको डायनामिक बोलते हैं। डायनामिज्म ऑफ सोसाइटी एंड कन्फर्म विद द चेंजेस इन सोसाइटी, सिंस, कॉमा डाल के, सिंस मैन वांट्स फ्रीडम, मैन वांट्स फ्रीडम। चलो, एक बहुत बढ़िया ये प्रिंसिपल दे रहा है, लिखो स्टेट, नेक्स्ट पॉइंट बना लेना, स्टेट इज इक्वल टू सिंथेसिस, SYTHESIS, सिंथेसिस या साइथिसिस ऑफ फैमिली एंड सिविल सोसाइटी। इससे पूछा भाई स्टेट क्या है, ये बोलता है एक पॉजिटिव मिश्रण है, साइथिसिस या फिर सिंथेसिस मिश्रण, किसका, फैमिली का और सिविल सोसाइटी का, इसके मिश्रण को स्टेट बोलते हैं। क्योंकि अगर मैं अपने देश की बात करूं तो देखो कितनी सोसाइटीज है, रोहतक की भी एक सोसाइटी है, पानीपत की भी, झज्जर की भी, पाथरगढ़ की भी। ठीक है, ये सोसाइटियां तो अलग अलग, इनमें अलग अलग फैमिलियां रहती हैं। इस देश में ऐसे ऐसे भी शहर हैं जिसके अंदर एक ही गोत्र या एक ही फैमिली के लोग रहते हैं, और वो शहर है, एक सरनेम, मैं एक कास्ट की बात नहीं कर रहा, एक सरनेम। ठीक है, चलो डन हो गया, चलो आगे आ जाओ। और स्टेट का फंक्शन क्या है, डायग्राम बना लो जरा। अब स्टेट फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है स्टेट, एक ट्रायंगल बना लो, गोल्डन ट्रायंगल। जहां जहां ये गोल्डन ट्रायंगल है ध्यान रखना, वहां पर विशेष ध्यान आपने देना है। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जुडिशरी के भी बनते हैं इसमें और नेट के भी बनते हैं। चलो, जो ऊपर है यहां पर लिखोगे यूनिवर्सल फंक्शन। स्टेट का यूनिवर्सल फंक्शन क्या होता है, लॉ बनाना, फॉर एग्जाम्पल। ट्रायंगल के नीचे वाले एक एंगल में लिखो इंडिविजुअल फंक्शन। इंडिविजुअल फंक्शन में एग्जांपल लिखो। अच्छा, क्या स्पेशल बंदे के लिए लॉ बनता है, स्पेशल, सिर्फ स्पेशल बंदे के लिए। हाँ, लिखो फॉर एग्जांपल किंग स्लैश प्रेसिडेंट। ठीक हो गया।
इनके लिए अलग अलग लॉज हैं। तीसरे एंगल पे लिखो पर्टिकुलर फंक्शन। अच्छा, क्या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए फंक्शन लॉ बनता है? बनता है, ठीक है ना। ये लिखोगे साइड साइड में, ठीक है, ये इंडिविजुअल में लिखोगे कि एक बंदे के लिए लॉ बनाना, पर्टिकुलर में लिखोगे एक कास्ट कम्युनिटी के लिए लॉ बनाना। ये स्टेट का ही काम है। फॉर एग्जाम्पल एस सी स्टेट लिख लो तीसरे एंगल में नीचे, ठीक हो गया जी। सही, समझ आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट लिखो जूरिस्ट। कॉलर, KOHLER, कॉलर। खुल्लर मत करना, कई टीचर्स को खुल्लर बोलते हैं, नहीं खुल्लर नहीं है कॉलर है। 1849 से 1919। 1919। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 1913 में हुआ था, या 19 अप्रैल थी? 13 अप्रैल 1919 था या 19 अप्रैल 1913 था? 1913। चलो जाने दो, कोई बात हाँ। चलो अच्छा, ये जो है हीगल के जो विचार है ना, हीगल के जो ओपिनियन है उनसे बड़ा प्रभावित है ये कॉलर, ठीक है जी। और खास तौर से हीगल का जो यूनिवर्सल सिविलाइजेशन थ्योरी है, इससे बड़ा प्रभावित हो। ठीक हो गया जी। इसका निर्माण पूरा ये कॉलर को क्रेडिट जाता है। चलो जी, ये क्या कहता है, ये बस इतना ध्यान रखना कि लो भाई कैसा भी बने, लो तो देखो अपने आप ही वो हो रहा है सोसाइटी की और फिलोसफिकली, ठीक है ना, यूनिवर्सल सिविलाइजेशन फिलोसफी से ही हो रहा है, ठीक है जी। बस डेवलपमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ये बस ये लिख लो, डेवलपमेंट फ्रेंडली लॉ होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट जूरिस्ट का नाम लिख लो, स्टेमलर, STAMMLER, स्टेमलर। स्टेमलर को हम नियो कैंटेनियन भी बोलते हैं। नियो मतलब नया, नया कैंटियन, KANTIAN, ठीक है जी। यानी जो कैंटियन थ्योरी थी उसका नया वर्जन दे रहा है, सही है। पेज के बीच में लिखो बिलीव्स इन, ही बिलीव्स इन, और तीन तीर निकाल लो। पहले तीर के नीचे लिखो हिस्टोरिकल स्कूल में बिलीव करता है। ये बोलता है कि हमको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, लोग कोई लोग कैसे आया है। लेट से कोई लोग का जन्म ही किसी सोसाइटी का दमन करने के लिए हुआ हो, तो आप उस लो से किसी भी सोसाइटी का भला नहीं कर सकते, आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। सिर्फ ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी लॉ बनाया जाता है तो ये भी पैरामीटर होता है कि भाई कोई लॉ कितना सफलतापूर्वक अप्लाई हो सका। मान लो एक बिल्कुल दुर्दांत तो जो है अपराधी किस्म का आदमी सत्ता के ऊपर बैठ जाए, ठीक है जी, जो भी उसके सामने बोले उसको उड़ा दे, ठीक है, जैसे कम्युनिस्ट सरकारों के अंदर होता है, उड़ाओ, गिनती गिननी नहीं, कम्युनिस्ट नहीं गिनती गिनती गिनते, मारो 10 करोड़ 20 करोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अब अब वो बोलेगा भाई ये लो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, और 1 साल के अंदर अंदर क्या हुआ, पूरे तरीके से विरोध खत्म हो गया, ठीक हो गया। तो हिस्ट्री अपने को देखनी पड़ेगी, डन। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा ये बोलता है, क्योंकि हिस्टोरिकल स्कूल में बिलीव करता है, ये बोलता है हिस्टोरिकल स्कूल और फिलोसॉफिकल स्कूल को मिलकर काम करना पड़ेगा।
ताकि आइडियल सोसाइटी का टारगेट अचीव किया जा सके। ठीक है जी। दूसरा, एक तरफ आपने ये लिखा है हिस्टोरिकल स्कूल लिखा है, और दूसरी तरफ ये साइकोलॉजिकल सॉरी फिलोसफिकल स्कूल में भी विश्वास करता है। ठीक हो गया। ये बोलता है दोनों स्कूल मिलकर काम करें। ये कर रहा हूं। चलो, ये जो आइडियल सोसाइटी है, अब ये आइडियल सोसाइटी सोसाइटी के रिक्विजिट लिख लो। रिक्विजिट है आइडियल सोसाइटी के। पहले 3 में नीचे लिखो फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल एस्पायरेशन। जो भी इंडिविजुअल बंदे की एस्पायरेशन, उसकी जो वांछनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनकी फुलफिलमेंट। दूसरा, सोशल कोऑपरेशन। ठीक है ना, ये मेंटेन करना पड़ेगा। ये सोशल कोऑपरेशन को मेंटेन करने की अगर मैं बात कहूं, तो इसका मतलब क्या है? ये भी फुलफिलमेंट है। इसका मतलब है यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल पर्पस। यानी देखो ये क्या कह रहा है कि सरकार क्या करेगी, अब इस सोसाइटी के अंदर जितने भी इंडिविजुअल है सबका ध्यान रखेगी। ठीक है ना, और सोसाइटी के अंदर ये जो इंडिविजुअल है ये आपस में कोऑपरेशन से काम करेंगे। कोऑपरेशन से काम करेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे की मदद करेंगे। यही तो आइडियल सोसाइटी है। हाँ क्या ना, आदर्श सोसाइटी यही है जहां लोग सारे मिलजुल कर कोऑपरेशन से रहें। ठीक है ना, सरकार का काम है लो बनाना, वो इंडिविजुअली लो बना देगा सबके लिए। जितने भी इंडिविजुअल हैं, चाहे अपर इंडिविजुअल, चाहे लोअर इंडिविजुअल, चाहे मिडिल इंडिविजुअल्स, ठीक है जी, सारे आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। यही आदर्श सोसाइटी। ठीक होगा जी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये खत्म हो गया अभी आपका फिलोसफिकल स्कूल। हमने क्या सोशियोलॉजी का स्कूल कर लिया है? देखो जरा, नहीं किया? ठीक है, हेडिंग बना लो। बस ये मोटा है कॉन्सेप्ट, बाकी इसके बाद रियलिस्टिक स्कूल है, वो भी जरा सा छोटा सा है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। आओ जरा सोशियोलॉजी के स्कूल पे आओ, हेडिंग डालो। एसएस बोल दूं? बोल दूं एसएस? टेंशन तो नहीं। चलो, ये जो स्कूल है ये हिस्टोरिकल स्कूल के रिएक्शन में आया है। क्योंकि फिर से वही दिक्कत है, हिस्टोरिकल स्कूल के साथ दिक्कत ये है कि लॉ की तो हिस्ट्री कुछ भी हो सकती है। हिस्टोरिकल स्कूल में सबसे मोटी दिक्कत ये है कि कोई लॉ हिस्ट्री में है, अब वो क्या हुआ, लोगों को वो लॉ मिल गया। ठीक है जी, अपने इंटरेस्ट से लॉ ढूंढ लेंगे, लॉ वो पुराने वाला। पुराने समय में तो कोई हिटलर जैसा आदमी भी हुआ था, हिटलर ने जो लॉ बनाए होंगे तो वो भी तो इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं।
अब मान लो कोई हिटलर जैसा आदमी आ जाएगा, वो इतिहास के पन्ने उठाएगा और निकालेगा, भाई ऐसे ऐसे लोग मरते थे, वो लो अप्लाई कर देगा, हजारों लाखों लोग मर जाएंगे, करोड़ों लोग मर जाएंगे। ठीक हो गया? सिंपल हो गया ना? चलो लिखो, सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या है, लिखो इंटरेक्शन ऑफ मैन, MEN करके लिखना मैन को, क्योंकि सभी मनुष्यों की बात हो रही है। इंटरेक्शन ऑफ मैन इन सोशल ग्रुप्स इज अ लॉ, इन अ सोशल ग्रुप्स, इन सोशल ग्रुप्स करना, इज लॉ, यही लॉ है। ठीक है ना? हिस्ट्री पिस्ट्री कुछ नहीं होती, क्या पता कोई हिस्टोरिकली कैसे लॉ आया था। ठीक है ना? कल तो हमने ये भी पढ़ा कि भाई फ्रांस ने क्या करा, नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या करा, कब्जा कर लिया किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। अब फ्रांस के, जो फ्रांस के लोगों को फेवर करते हैं वो लॉ बना देगा। ऐसे तो जितने भी ब्रिटिश लॉज हैं जो इंडिया के अंदर लागू हुए थे, वही अब लागू कर दो, क्या क्या जरूरत है अलग अमेंड करने की। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हिस्टोरियन स्कूल ऑफ लॉ। ठीक है ना? चलो आगे करो। सिंपल लिखो, लॉ इज इक्वल टू सोशल फिनोमिनन। फिनोमिनन की स्पेलिंग देख लेना स्क्रीन पर। यानी कि जो, अब ये बेसिकली स्कूल में होगा क्या, सोशियोलॉजिकल स्कूल में करेंगे क्या, किस चीज की स्टडी करेंगे? हिस्टोरिकल स्कूल में तो हिस्ट्री पढ़ लेंगे, एनालिटिकल स्कूल में तो एनालाइज कर लेंगे सभी लॉज को। सोसाइटी की कैसे करेंगे? सोशल इंस्टीट्यूशंस की करेंगे हम स्टडी। लिखो, लिखो, लॉ की स्टडी करने के लिए आपको सोशल इंस्टीट्यूशंस भी पढ़ने पड़ेंगे। बताओ जरा एक आधे सोशल इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ, देखते हैं आजकल के वकीलों में कितना, कितने कॉमन सेंस है। कौन सा स्कूल? बट अनाथ आश्रम होना बुरी बात है ना? अगर हम अनाथालयों की वो करेंगे तो फिर उससे तो ये पता चलेगा कि ये सोसाइटी बहुत बुरी है, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर अनाथालय भरे हुए हैं, एक भी सीट खाली नहीं। हम करेंगे, जैसे कि वकीलों वाली बात करता हूँ, हम करेंगे हिंदू स्कूल्स की बात, मुस्लिम स्कूल्स की बात, क्रिश्चियन स्कूल्स की बात, जिस सोसाइटी में जितने मेंबर्स हैं, ये आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। लेट से अगर कोई पर्टिकुलर सोसाइटी है, उस सोसाइटी के जो स्कूल, उसके जो ओपिनियन वही पढ़ने पड़ेंगे आपको। ऐसा हो सकता है कि भाई चोरी करना एक सोसाइटी में तो अपराध है, लेकिन चोरी करना शबाब की बात है दूसरी सोसाइटी में, हो सकता है ऐसे। ठीक है ना? तो उस सोसाइटी, उसी पर्टिकुलर सोसाइटी के आपको सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़ने पड़ेंगे, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस ही है। ठीक है ना? अब जैसे हिंदू आदमी शादी करता है, ये सोशल हिंदू मैरिटल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है ना कहीं तो लिखे हुए हैं ये, लॉ की बुक में भी लिखे हुए हैं, अच्छा दया भागा मिताक्षर में भी लिखे हुए हैं। ठीक होगा? आपको स्टडी करना पड़ेगा, यही सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक हो गया? चलो आगे आ जाओ। एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, लिख लो, सिंपल इतना लिख लो, एस एस करके, इज इक्वल टू सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए होता है, लॉ सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए होता है। चलो एक हेडिंग बनाओ, डेवलपमेंट ऑफ एसएस, किस हिसाब से डेवलप हुआ है सोशियोलॉजिकल स्कूल, सामाजिक स्कूल ऑफ विधि। हाँ जी, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। किसी को याद है कल हम इंडिविजुअल थ्योरी पढ़ रहे थे कल,
याद है? कोई बताएगा? ये काम की चीज है, ये करनी पड़ेगी अब। जिसके अंदर बोल रहे थे वो ये पेटर फैमिली, हम देखो पेटर फैमिली हम मिलेगा आपको। कल किया था ना पेटर फैमिली, इंडिविजुअल से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आ रहे थे, ऐसा कुछ लिखा था आपने? देखो जरा, ढूंढो फटाफट ढूंढो। अगर वो मिल गया तो ये आपको समझ में आ जाएगा पॉइंट, वरना इसकी डेवलपमेंट रह जाएगी। ये पॉइंट कहाँ पे कि भाई इंडिविजुअल से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, सोसाइटी से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट से सोसाइटी की तरफ, वो देखो कॉन्सेप्ट कहाँ लिखा है। हाँ हाँ। हाँ किस तरफ? यस, यानी कि बहुत बढ़िया करा ये ढूंढ लिया। कौन था ये बंदा जिसने दिया था? लिखो, 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 इसको कर लेते हैं फटाफट। 18वीं सदी में लेसिस फेरी, LAISSES, लेसिस फेरी, FAIRE की थ्योरी आ चुकी है। ठीक है जी। यानी अब प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए लॉ बनने लगा, उसके बिना स्टेटस के अकॉर्डिंग लॉ बनने लगे हैं। ठीक हो गया? हिस्टोरिकल स्कूल किया था ना हमने, ठीक है ना? हिस्ट्री में ऐसा भी समय आया जब स्टेटस के अकॉर्डिंग लॉ बने। भाई स्टेटस के अकॉर्डिंग लॉ बनने का मतलब ये होता है किसी एक इंडिविजुअल के लिए लॉ बनना। ठीक हो गया? सिंपल। मान लो जैसे मर्डर हो गया, मर्डर के लिए या तो फांसी की सजा या फिर लाइफ, तीसरी सजा नहीं है। लेकिन एक ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर एक तीसरी सजा और है। अगर मर्डर करने वाला अत्यधिक अमीर है तो वो अनअकाउंटेड या फिर अनकाउंटेड मनी अगर वो दे दे उसको, अनगिना पैसा दे दे उसको, जिसके घर में उसने कैजुअलिटी क्रिएट कर दी है, तो कोई बात नहीं, सजा खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ऐसे लोग बनते हैं, होते हैं। अच्छा, एक चौथे प्रकार की भी सजा होती है, ये भी हिस्टोरिकली है अवेलेबल, कि एक बंदे ने अगर किसी दूसरी फैमिली के बंदे को मार दिया तो अदालत बैठेगी और अदालत क्या डिसीजन लेगी? अदालत ये देगी कि इस बंदे को, जिसने मारा है दूसरी फैमिली के बंदे को, इस बंदे को उनके हाथों सौंप दिया जाए और वो पूरी फैमिली उसको काटे। ठीक है? अरेबियन कंट्रीज में यही लो चलता है। अभी पिछले साल में एक सजा जो है अभी चल रही, पिछले साल नहीं, इसी साल सर्दियों में बेसिकली क्या था, दो कबीलों का बंदों का आपस में झगड़ा हो गया, तो एक कबीले के बंदे ने दूसरे कबीले के बंदे को मार दिया, झगड़े में मार दिया। ठीक है जी। तो अब क्या है, कानून सख्त है अरेबियन कंट्री का। मैं बेसिकली सऊदी अरेबिया का कानून आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो क्या होता है, ये देखना उनकी कोर्ट वगैरह बैठी हुई, वो ऐसे हो लंबा सा, वो ऐसे वो लगा लोगों के ऐसे हो यूं करके, वहां पे बैठे हुए सफेद कपड़े के अंदर काला हुआ ऐसा रिबन बांध के, वो चोका पहन के, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, शराब बोलते हैं क्या बोलते हैं, चलो जो भी। तो क्या होता है, क्या डिसीजन देते हैं भाई, इसको जो है चॉप चॉप की सजा आएगी, और चॉप चॉप की सजा वो अपने हाथ से देंगे। हाँ, बस क्या होता है, अब उनके ऊपर है एग्जीक्यूशनर, यानी चॉप चॉप वाले आपको हायर करने हैं तो आप हायर कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि मैं इसको चॉप चॉप की हम ही करेंगे अपने हाथों से, तो भैया अपने हाथों से करो। तो क्या था, अब वो जो बंदे थे, जिस कबीले का बंदा की कैजुअलिटी हुई थी, जो मरा था, वो ज्यादा पावरफुल था। ठीक है जी। जो कमजोर कबीला था उसने पैसे भी दे दिए थे उनको, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बात बनी। अब वो बुजुर्गवार बैठे हुए हैं ऐसे तीन चार लाइन में, ठीक है जी, एग्जीक्यूशनर उन्होंने, जिसका फोटो मैंने देखा था न्यूज पोर्टल के ऊपर, ठीक है ना, क्या है कि एक तरफ तीन चार बंदे, पांच बंदे बैठे हुए हैं ऐसे रिबन डाल के, ठीक है जी, ऐसे कुर्सी पे, टिब्बे दिख रहे हैं टिब्बों के बीच में कहीं,
ठीक है जी, कालीन के ऊपर ऐसे बैठे हुए, ठीक है जी। सामने एक वो बना रखा है, तख्त सा रख रखा है, ठीक है जी। अब वो मेंटल का है, किसी चीज का है, उसके ऊपर एक बंदा, दो बंदे खड़े हुए हैं, हाथ में थोड़ा, बस यूं फोटो के अंदर थोड़ा सा अलग से ना दिखे, ठीक है ना, जैसे बोल देते कि भाई ऐसा मत दिखाओ, तो इस तरीके से वो फरसा पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है जी, खड़े हुए हैं, ठीक है। और एक बंदा ऐसे नीचे बैठा हुआ, उसने ऐसे हाथ किए हुए हैं, बांधे हुए हैं, या फिर ऐसे किए हुए उसने, आई डोंट, ठीक है जी। यानी अब उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है, ठीक हो गया, सिंपल। यानी स्टेटस के अकॉर्डिंग लॉ बन जाएगा, ये प्राइवेट लॉ बना हुआ है। ये किसके लिए है? अगर कोई अमीर है तो। इससे होगा क्या? जो पावरफुल नहीं है, जो मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, पता होगा ना, इस धरती के ऊपर 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास 90% ऑफ द वेल्थ ऑफ दिस प्लेनेट है, और बाकी 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास टोटल 10% भी नहीं। ठीक हो गया, है ना? ऐसा सुना होगा आपने। जैसे हमारे यहाँ पे सुनते हैं कि 1% लोग देश में ऐसे हैं जिनके पास टोटल 90% वेल्थ है, देश का धन है। अगर आप 1% भी लगाओगे तो 1.5 करोड़ लोग हो गए, 1.5 करोड़ मिलेनियर होना। अभी रिसेंटली एक वो भी गजट भी निकला था जिसके अंदर इंडिया ने रिकॉर्ड भी बनाया है, सबसे ज्यादा एक साल के अंदर यूनिकॉर्न क्रिएट करने का, सबसे ज्यादा बिलेनियर होने का एक साल के अंदर, ये रिकॉर्ड बनाया रिसेंटली। चलो ठीक है, इसकी आ चुकी है भैया थ्योरी। अब होता क्या है, वेमनेस से बढ़ रहा है। अब वो इंडिविजुअल कहां पे जाएगा जिसके पास पावर नहीं है? कहां जाएगा? उसके पास सिर्फ एक अब ऑप्शन रह जाएगा, क्या? लीव अलोन। लीव अलोन या फिर एलआईवी, लाइव अलोन। ठीक है जी। और जब हर कोई अलग रहना शुरू कर देगा तो वही सोशलनेस खत्म हो जाएगी। हाँ के ना? जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं उसमें सोशलनेस खत्म हो गई। इसी कारण से ये सोशोलॉजिकल स्कूल डेवलपमेंट में आया है। ठीक है जी। फिर एक उसका नाम लिखो, जूरिस का, अगस्त कॉम्प्टे, COMPTE। ये है फाउंडर ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल, फ्रेंच फिलोसफर है ये, लिखना हो तो लिख लेना। ठीक हो गया, सही है। चलो, डेवलपमेंट की स्टेजेस लिख लो, पेज के बीच में लिखो, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एसएस। चार तीर निकाल लो पेज के बीच में, पेज के बीच में लिखे और चार तीर निकाल लेना। पहले तीर के नीचे लिखो नंबर 1 पे, एम्पेरिकल, EMPIRICAL, एम्पेरिकल साइंटिफिक अप्रोच ऑफ लॉ। एम्पेरिकल साइंटिफिक अप्रोच ऑफ लॉ। ये एम्पेरिकल साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है? यह अप्रोच बोलती है आप यानी ह्यूमन अपने एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंसेस प्लस उन एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, तब अपने लिए लॉ का निर्माण करेगा। है ना? मान लो हमारे पूर्वजों ने कोई चीज एक्सपीरियंस कर ली, उनको करनी पड़ेगी एक्सपीरियंस, ठीक है। बच्चे ना भुगते, ठीक है ना, तभी तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी पड़ेगी, अगले आने वाली जनरेशन को बतानी पड़ेगी, वरना फिर वो वाली जनरेशन भी वही भुगतेगी। डन हो गया, सिंपल। चलो, यही बेसिकली कॉम्टे ने दिया है।
एसी ने बेसिकली ये कंसेप्ट दिया है। इसने जो मेटाफिजिकल जो कंसेप्ट था, एथिक्स उथिक्स, इसने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट देम ऑल। ठीक हो गया, लिख लिया। दूसरा लिखो, दूसरे तीर के नीचे, इम्पैक्ट ऑफ डार्विनियन या फिर डार्विन थ्योरी, या डार्विनियन लिख देता हूं बस यहाँ पे, NIAN, डार्विनियन इवोल्यूशन थ्योरी। इस सोशियोलॉजिकल स्कूल का भी यही मानना है, जैसे ह्यूमैनिटी इवोल्व होती है इस पृथ्वी लोक के ऊपर, ऐसे ही लॉ भी इवोल्व होता है। लिखो, सोशल फिनोमिनन, स्पेलिंग लिखवा चुका हूं। सोशल फिनोमिनन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस स्कूल का एक मेंबर है हर्बर्ट स्पेंसर, वो भी यही बात बोलता है। ये लिख लिया, सोशल फिनोमिनन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, लिख लिया। चलो लिखो, हर्बर्ट HERBERT स्पेंसर SPANCER, ये भी यही बोलता है। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इंपैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरी, SYCHOLOGICAL, साइकोलॉजिकल थ्योरी। अच्छा, क्या साइकोलॉजी होती है सोसाइटी की? किसी आदमी की साइकोलॉजी होती है? सोचो, एक अकेले आदमी की साइकोलॉजी होती है? बिल्कुल, बिल्कुल होती है। मूवी में देखो ना, साइको किलर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला किलर। ठीक हो गया। क्या सोसाइटी की साइकोलॉजी हो सकती है? जब सोसाइटीज की हो सकती है तो भाई देश की भी साइकोलॉजी हो सकती है। ठीक हो गया। इसका इम्पैक्ट है, यस, इसका भी इम्पैक्ट है। इसके नीचे नाम लिखो, रोस्कोपोंग। ठीक है जी। रोस्कोपोंग ने क्या कहा था? सोसाइटी में रहता है ना आदमी, क्यों रहता है? हाँ, वो तो ठीक है। इसका कारण ये है कि उसकी साइकी ऐसी है। लेट्स से ऐसा करते हैं, एक जंगल इमेजिन कर लेते हैं। अच्छा, जंगल के अंदर कोई भी खूंखार जानवर नहीं। अच्छा, इस पृथ्वी लोक पे इस जाति के अलावा जो एक जाति रहती है, उस पृथ्वी लोक पे कोई दूसरी जाति का मनुष्य भी नहीं है। ठीक है ना? जंगल के अंदर कोई ऐसा खतरनाक जानवर ही नहीं है जो थ्रेट हो सके मनुष्य जाति के लिए। जरा सोच के बताओ, वो अलग अलग रहेगा, अकेला रहेगा, या तब भी वो झुंड में ही रहेगा? सोचो। तो भी वो झुंड में रहेगा। ये साइकी है, ये ह्यूमन साइकी है। ठीक है ना? अकेला अकेला मतलब वो नहीं है अकेला ही है, बाल बच्चे भी तो हैं उसके। ठीक हो गया। और सिर्फ खतरा खतरा वो थोड़ी ना कोई जानवर आ जाएगा, भूख भी तो लगती है। आज खाने कमाने वाला आज बीमार है, या फिर वो बीमार ही हो गया है, लेट से चलने फिरने में लाचार है, खत्म सोसाइटी, तो फिर परिवार खत्म। ये साइकोलॉजी है, बेसिक साइकोलॉजी है, और ये कभी से ही, जब से ह्यूमन इवोल्व हुआ है, वो सोसाइटी में ही रहा। ठीक हो गया। सही। प्रकृति से भी खतरा हो सकता है, पता है? सही। जंगल के अंदर रहता है तो भी इकट्ठे रह के और बाड़बंदी करनी पड़ेगी। अकेला रहेगा तो बह जाएगा, पता नहीं फिर किनारे लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है ना? लिखो, चलो लिख लो जरा इसको, अपने लैंग्वेज में लिख लो। लिखो, मनुष्य, इसी के अंदर, रोस्को पाउंड के नीचे लिख लो, मनुष्य झुंड में रहता है। झुंड को ब्रैकेट में सोसाइटी भी कर लेना। झुंड में रहता है, यह उसकी साइकोलॉजी है।
ऊपर से साइकोलॉजी की स्पेलिंग देख लेना, बस जी के बाद वाई लगा देना, आई मत लगाना। ठीक है जी, लिख लिया। चलो तीसरे चौथे पॉइंट के नीचे लिखो यूनिफिकेशन। ठीक है ना, बेसिकली जो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना, जो सोसाइटी में, क्योंकि अगेन ये जो अपना साइकोलॉजिकल जो हम जो स्कूल कर रहे हैं या फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल ऐसे जो कर रहे हैं, ये बोलता है कि अपने आप डेवलप हो रहा है सब कुछ। आदमी झुंड में रहेगा, ये उसकी साइकोलॉजी है। अब झुंड में रहेगा तो वो इवोल्व करेगा, वो प्रोग्रेस करेगा। जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे नए नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होंगे उसके समाज में। जैसे जैसे नए नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होंगे समाज में, नए नए लॉज बनाने पड़ेंगे उन नए नए कंसेप्ट को रेगुलेट करने के लिए। आदमी झुंड में रह रहा है। रिसेंटली ये मेरे ख्याल कंप्यूटर, आप लोगों, आपने तो खैर शायद कंप्यूटर देखा ही होगा, बचपन से ही देखा होगा। ठीक है जी, अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है ना, और शांतनु जी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने ऐसा समय देखा है जब कंप्यूटर जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती। ओह फिर तो सॉरी, मैं अपनी बात करता हूँ फिर, ठीक है ना। ठीक है जी, 90s के बच्चे भैया आप, 90s में छोटे थे हम। मुझे याद है आज भी, वो आशिकी आई थी मूवी, रेडियो चलते होते थे किसी किसी के घर में। ठीक है जी, डन। कोई चीज ही नहीं, कोई सोच ही नहीं पाता था कि भाई कंप्यूटर कंप्यूटर बनेगा। हालांकि अमेरिका में कंप्यूटर के ऊपर काम शुरू हो चुका था, इंडिविजुअल पर्सनल कंप्यूटर्स बिकने लग गए थे अमेरिका के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं पता। अगर हिंदुस्तान में पता होगा तो बड़े बड़े शहर में होंगे। दिल्ली जैसे बड़े शहर के नीचे, ठीक नीचे एक बड़ा शहर है रोहतक। ठीक है जी, हमें नहीं पता। ठीक हो गया, सही। कहाँ से विचार लेके आए कि भाई इस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड भी हो जाता है। जब कंप्यूटर आया तो नया कंसेप्ट आ गया, क्या, फिशिंग होने लग गई। फिशिंग होने लग गई तो उसका लॉ बना दिया। यही सोशियोलॉजिकल स्कूल है, अपने आप डेवलप होगा सब कुछ। ठीक हो गया, चलो। अब जितने भी कंसेप्ट हैं इन सारी चीजों की यूनिफिकेशन होने लग गई है। ठीक है, लिख लो जरा। सोशियोलॉजिकल मेथड्स को दूसरे सोशल साइंसेस के साथ, दूसरे सोशल साइंसेस के साथ यूनिफाई कर दिया। ठीक है ना, ये जो यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इसी को ही लॉ बोलने लगे लोग। ठीक है ना, यानी लॉ को रिलीजन के साथ भी जोड़ दिया। अगर शादियां करवानी है, शादियां कैसे करानी है, तो भी इस सिस्टम को भी लॉ के साथ जोड़ दिया। ठीक है जी, संस्कार करवाने हैं तो ये भी लॉ के साथ जोड़ दिया। ठीक है, इसी को ही लॉ बोल रहे हैं। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट नाम लिखो जरा। बड़े ध्यान से लिखो, रुडोल्फ आयरिंग। IHRING, आयरिंग। अगेन रुडोल्फ हिटलर, अडोल्फ अडोल्फ था तो सॉरी। ठीक है ना, जैसे अडोल्फ हिटलर जर्मनी से था, ऐसे ही रुडोल्फ आयरिंग भी जर्मनी से ही है। ठीक हो गया, जर्मनी लिख लेना। लिखो जरा, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसका कार्यकाल लिख लो, 1818 से 1892। अच्छा जी, ये फादर हो गया SS स्कूल का। साथ में लिखो फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का फाउंडिंग फादर है सोशियोलॉजी।
देखो ये साफ साफ कह रहा है, बिल्कुल साफ साफ कह रहा है, कोटेशन लिख लो जरा। मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। अगर एक अकेले आदमी को भी छोड़ दोगे, जब तक वो जवान है खा कमा पाएगा, पेट भर पाएगा जंगल में भी। जैसे ही बूढ़ा होने लगेगा तो उसको, ठीक है ना, उसको आकस्मिक मृत्यु से ही गुजरना पड़ेगा, चारा नहीं। ठीक हो गया। चलो, क्या लिखा है, मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। इसने बुक्स लिखी हैं भैया, इसकी बुक्स लिख लो। स्पिरिट ऑफ लॉ। दूसरा, लॉ एज ए मीन्स टू एन एंड, ई एन डी। लॉ एज ए मीन्स टू एन एंड। देखो जी, कुछ बिलीव्स हैं इस स्कूल के ना। अब बिलीफ को आज के बाद आप टी नेट बोलोगे, TENET। जब एविडेंस सेट करते हैं या फिर BNSS करोगे, BNS कह रहा हूँ, BS से करोगे, तो उसमें एक शब्द आएगा आपका। इंडियन एविडेंस एक्ट तो सेक्शन 13 में है, BSA में शायद ये सेक्शन आपका 12 है शायद, मैं कंफर्म नहीं। इसका मतलब होता है बिलीफ। ठीक है, सही है। सही है, जरा लिखना शुरू कर दो। अभी टी नेट वन मत डालना, ठीक है ना। टी नेट 1 2 3 करके मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, बट एक बार थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को डेवलप करने लग दो। कोटेशन कोटेशन लिखो नंबर 1 करके। इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी कोई चीज नहीं होती। है ना, आजकल कई हैं ऐसे प्राणी जो कहीं खड़े होकर आजादी आजादी मांगने लग जाते हैं। है ना, देखें एक वो सोशल मीडिया के ऊपर एक वो रेबेल रेबेल किड है, वो क्या पता नहीं किड क्यों लिखती हो, वो उल्टी सीधी बोलती रहती है, कई प्रकार के है ना, खोपड़ी खराब वाले इन्फ्लुएंसर बोलती है अपने आप को। ये देखें, नहीं देखे, मत देखना, देखने लायक नहीं। ठीक है ना, आजकल के बच्चों का दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है ना, अभी स्टेप भी लेने लगे हैं। अभी रिसेंटली की न्यूज सुनी, कॉकरोच पार्टी का एक और संस्थापक है, उसको रोक लगा दी एक स्टेट ने कि तू स्कूल में नहीं जाएगा भाई, तू अपने जैसे बना देगा, आने वाली जनरेशन को अपने जैसी खस्सी बना देगा। राजस्थान में रोक लगा दी है, स्कूल में नहीं घुसेगा, ये खराब करेगा कल की जनरेशन को। ठीक हो गया, सीधी सिंपल देखो, बहुत सीधी और सिंपल सी बात है। अगर आप सोसाइटी में रहोगे तो सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग रहोगे। आपको आजादी से रहना है, चल सोसाइटी से निकल जंगल में जाओ, जैसे आजादी से रहना वैसे रहे। सोसाइटी के बेनिफिट्स तो सारे रखने हैं अपने पास, वो तो सारे एंजॉय करने हैं, लेकिन जो सोसाइटी ड्यूटी लगा रही ना हर बंदे पर, वो नहीं माननी। ड्यूटी लगाते फिर आजादी आजादी करने लग जाते, समझ पा रहे हो। सही, यही आपने लिखा है, इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी कोई चीज नहीं होती। कैंट, KENT, कैंट और बेंथम को क्रिटिसाइज किया है सोशियोलॉजिकल स्कूल ने। अगर ये पॉइंट लिखना है तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही रहना होगा। समाज में रहते हुए एब्सोल्यूट फ्रीडम जैसी चीज नहीं दी जा सकती किसी भी इंडिविजुअल को। कैंट और बेंथम को क्रिटिसाइज किया, चलो मैं लिखवा देता हूँ। इस स्कूल ने कैंट और बेंथम को टोटली क्रिटिसाइज किया है। और जैसे मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूँ सोसाइटी में, मैं इस सोसाइटी में रहकर इस सोसाइटी पे एहसान नहीं कर रहा, मैं इस सोसाइटी में रहकर अपनी सुरक्षा को सिक्योर कर रहा हूँ, और दूसरा इस सोसाइटी को जो बेनिफिट है वो बेनिफिट इंजॉय कर रहा हूँ। तो मेरी ड्यूटी बन जाती है कि जिस सोसाइटी को चाहिए मैं इस सोसाइटी को दूं। जब सोसाइटी को देने का टाइम आओ तो फिर तो मैं ज्ञान पे लूं, ठीक है ना। और जब सोसाइटी से लेने का ना आए नंबर, तो चुपचाप सब कुछ ले लूं, तब ना बोलूं आजादी चाहिए। ठीक हो गया, ये लिख लो जरा। किसी भी व्यक्ति को समाज में रहना
है तो उसे समाज की नॉर्म्स स्लैश कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। पूर्ण विराम। उसे सोसाइटी में रहते हुए एब्सोल्यूट फ्रीडम जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी। फ्री है, आजादी आजादी, ज्यादा आजादी चाहिए निकलो, जंगलों में जाओ, रहो, जिंदा बच गए ठीक है, आजाद रह लेना वरना मर जाना। अब पहला टीनेट वन लिखो, ऑब्जर्व, TENET वन लिखो। लॉ इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। ठीक है, फुल स्टॉप डाल दो, नीचे इजी वर्ड्स में लिख लो, सोशल स्ट्रगल्स से ही लॉ बनते हैं। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि लॉ का काम है, जो ईगो आती है लोगों के बीच में, समाज के अंदर रह रहे हैं, उनकी ईगोज को, कॉन्फ्लिक्ट को, उनकी ईगो के कॉन्फ्लिक्ट को शांत करना। यस। नंबर वन, इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी कोई चीज नहीं दी भी नहीं जा सकती, क्रिएट भी नहीं करी जा सकती, वरना जिस समाज के अंदर कुछ बंदों को फ्रीडम दे दी है वो उस समाज का सत्यानाश कर देंगे। ठीक हो गया? अभी केस भी चल रहा है, पता होगा, परसों हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये CJP वाले ये बोल रहे हैं ना सबके अगेंस्ट में FIR वगैरह हटा दो। पहले ऑर्डर आ चुका है कि भाई जो स्टूडेंट नहीं है और वो वहां पे आके पत्थर चला रहा है और 250 पुलिस वालों को जिसने घायल कर दिया उसके खिलाफ अगर FIR तो बिल्कुल वापस नहीं। ठीक है, CJP वहां तो बोल रही है क्या कि इनके खिलाफ FIR मत करो, बाहर टीवी के ऊपर बैठ के क्या बोल रही है, ये हमारे लोग नहीं थे, लेकिन इनको बचाने का काम हो रहा है, तो सबको समझ में आता है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है जी। तो अपने माननीय वकील साहब खड़े हुए, ठीक है जी, अपने कौन है, अपने अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता, हाँ, ठीक है जी, उनकी तरफ से अपने सीनियर काउंसिल हैं रिजवान अहमद, वो खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देते हैं कि आपकी जो अभी तक कई सालों से जो हिस्ट्री चली आ रही है ना, आप किस तरीके से जजमेंट करते हो, बड़ी ही बायस, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये बहुत ही बेवकूफाना जजमेंट में आने वाला है आपका, आप देखना, आपको छोड़ना छोड़ देना, हम नहीं बोल रहे आपको, लेकिन ध्यान रखना CJP ने बोल दिया है कि अगर हमारे फेवर में नहीं आया तो हम जो सुप्रीम कोर्ट के आसपास ना एक वो गार्डन बना हुआ है, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट के लोग भी बोलते हैं उसको, बोले कि यहाँ पर दर्शन करेंगे, इन्होंने बोल दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जितने भी ये ऊट पटांग किस्म के लोग थे, ठीक है जी, इनके किसी के खिलाफ भी FIR नहीं वापिस होगी। बाकी हाँ, कोई स्टूडेंट है जिसके खिलाफ FIR होगी, हालांकि उसने पत्थर चलाए हैं, लेकिन वो स्टूडेंट है, नीट का स्टूडेंट है, यहाँ का आर्ट उट का स्टूडेंट नहीं, नीट का स्टूडेंट है, ठीक है ना, उसके खिलाफ यदि FIR हो भी गई है तो वो हम क्वेश करवा देंगे। ठीक हो गया, समझ पा रहे हो? चलो, टीनेट वन डन। कांस्टेंट स्ट्रगल रहेगी, उससे ही लोक का निर्माण होगा। जरा लिख लो, जरा लिखो जरा, रोल ऑफ लॉ, ये टीनेट वन से बाहर आ गए हो, इसके अंदर लिख रहे हो आप, रोल ऑफ लॉ इज टू हार्मोनाइज द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, है, रोल ऑफ लॉ इज टू हार्मोनाइज, HARMONISE, हार्मोनाइज करना, द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल फॉर द पर्पज ऑफ द
for the purpose of the protection of interest, हाँ जी, protection of interest of the society as a whole, WHOL, whole, WHOL। लॉ किस लिए बनाया जाता है? ताकि कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट जो आ चुके हैं सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के अंदर, उनको हार्मोनाइज करना, शांत करना। अच्छे कामिक म्यूजिक को जो काम कर देते, जो शांत कर देता है ना सब कुछ, उस म्यूजिक को हारमोनी बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना, शांत करना किसी चीज को, हार्मोनाइज करना। सही, सही। फॉर एग्जाम्पल लिखो, क्रिमिनल लॉज, ठीक है ना। झगड़ा तो दो लोगों का हुआ है, लेकिन पूरी सोसाइटी की बात आ गई है। ठीक हो गया। इसी कारण से सोसाइटी अपने आप को विक्टिम मान के लॉ का निर्माण कर देती है। डन है, एग्जांपल समझ गए? टी नेट 1 समझ गए अच्छे से। चलो नंबर 2 लिखो, टी नेट 2 लिखो जरा। लॉ इज टू सर्व सोशल पर्पस। सीधी सिंपल सी बात, इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? बताओ। सोशल पर्पस ही सर्व करेगा लॉ। लॉ कभी भी, अगर इस स्कूल के थ्रू कोई लॉ बनेगा तो वो कभी भी समाज के अगेंस्ट में नहीं होगा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग लॉ नहीं आएगा। ये छोड़ दो। टी नेट 3 लिखो जरा। लॉ अलोन इज नॉट द मीन, MEAN, मीन हो गया, मीन टू कंट्रोल द सोसाइटी। SS बोलता है कि सिर्फ लॉ से कंट्रोल नहीं होती है सोसाइटी, सोसाइटी को तो नेचर भी कंट्रोल करती है। देखो, नेचर ने हमको ये सुविधा दे रखी है रोहतक के अंदर, क्या कि बिल्कुल स्पैन में आप जहां चाहे घर बना सकते हो, क्योंकि प्लेन है। अगर रोहतक में मैं पहाड़ी एरिया बना दूं और बिल्कुल स्टीप एज, खड़ी पहाड़ियां, तो एक लिमिट तक ही जो है कंस्ट्रक्शन करने का वहां की जो MC है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रोहतक की है, अगर पहाड़ पे होता है तो एक लिमिटेड एरिया तक ही बनाने की आपको इजाजत देता, क्योंकि प्रकृति का कानून चलता है, यहाँ वहां कहीं भी घर बना ले, ठीक है जी, हो क्या, और पहाड़ के अंदर पानी चला जाए, पूरा पहाड़ नीचे। वो एक लापरवाह आदमी जिसने ऊपर पहाड़ के ऊपर एक बिल्कुल ही बड़ी फ्रेजाइल सी जगह के ऊपर अपनी नींव खोद के पहाड़ के ऊपर डंडे गाड़ के और मकान बना दिया है। ठीक है। बारिश बहुत होती है उस एरिया के अंदर, और वो चोटी बहुत कमजोर थी, पूरा शहर को लेके डूबेगा वो। ठीक हो गया? सही, सिंपल है। डन हो गया। नेचर भी कंट्रोल करती है, और क्या कंट्रोल करता है बताओ जरा? इन्वायरमेंट कंट्रोल, जियोग्राफी कंट्रोल करती है। हाँ, जो मौसम है क्या वो कंट्रोल करता है? ज्योग्राफी भाई, पूरे पृथ्वी पर कहाँ पर है ये सोसाइटी, कहाँ पर स्थित है, ज्योग्राफी। ठीक है ना। इन्वायरमेंट, ठीक है, प्लेन है जगह, ठीक है ना, बहुत बढ़िया प्लेन जगह, दूर तक देख सकते हो कई किलोमीटर तक, लेकिन टिब्बे ही टिब्बे हैं। दोपहर के समय 60 डिग्री सेल्सियस की ठंडी ठंडी गर्म हवाएं चलती है। ठीक है ना, आदमी बाहर निकलेगा और उसका कबाब बन जाएगा। जाएगा वहां पे आदमी, सोसाइटी बनाएगा? नहीं बनाएगा। ठीक हो गया। तो टी नेट 1 2 3 तीनों की तीनों बहुत बढ़िया है इसके सोशियोलॉजिकल स्कूल के। अब टी नेट से बाहर आ जाओ, ठीक है ना, एक पॉइंट लिखो। SS ऑल्सो बिलीव्स इन पेन एंड प्लेजर थ्योरी। पेन एंड प्लेजर, PLEASURE। ई मत लिखना, बस R तक लिखना।
पेन एंड प्लेजर थ्योरी। आयरिंग ने इसी थ्योरी को IHRING, इसी थ्योरी को सोशल यूटिलिटेरियनिज्म बोला है। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि हमने ये इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। सोशल यूटिलिटेरियनिज्म, UTILITARIANISM। ठीक है ना? चलो, हाँ, ये कंपेरेटिव मेथड को भी अडॉप्ट कर रहा है ये स्कूल। ठीक है ना? हम आयरिंग ही पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है ना? उसी की बातें चल रही हैं। आयरिंग ने बेसिकली कंपेरेटिव मेथड को भी मानना है, उसकी भी सराहना करी। क्या बोला है भाई? लॉज को, जितने भी लॉज अवेलेबल है, कंपेयर करो, जो ज्यादा अच्छा लो है उसको अडॉप्ट कर लो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया, ठीक है ना? तो बहुत सारे देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन, उनसे लॉ लिए गए हैं, ठीक है ना? जिसका लॉ अच्छा लगा वो ले लिया। ठीक हो गया? क्यों? क्यों है ऐसा? क्योंकि आयरिंग क्या कहता है? आयरिंग बोलता है, लिखो, लॉ हैज कोर्सिव, COERCIVE, कोर्सिव नेचर या फिर कैरेक्टर, जो भी लिखना चाहोगे। ठीक है ना? चलो लिखो, क्यों है ऐसा? सिंस इट हैज ए रिलेटिव वैल्यू। नंबर 1 करके लिख लेना, या फिर तीन तीर चार तीर निकाल लो, तीन, सॉरी, इस पॉइंट के नीचे तीन तीर निकालो, ये अच्छे से थोड़ा विजुलाइज हो जाएगा। इट हैज ए रिलेटिव वैल्यू। देखो, कोवर्जन क्या है या फिर कोर्सिव दबाव क्या है? यही पब्लिक सेंसरी दबाव है, सोशियोलॉजिकल स्कूल है। ठीक हो गया? चलो जी, रिलेटिव वैल्यू आ गई। दूसरा, हम इसके अंदर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे लॉ की, किसमें? सोशल कॉन्टेक्स्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके कारण मेरे को ये डायग्राम क्रिएट करना पड़ गया, कंट्रोल कैसे करेंगे फिर? कंट्रोल ऑफ पीपल बाय 1 2 3 4 करके लिखो। रिवार्ड, नंबर 2 कोवर्जन, नंबर 3 ड्यूटी, नंबर 4 लव। फटाफट करो, फटाफट करो, 3 पेज। क्रिटिसिज्म का पॉइंट लिख लो। क्रिटिसिज्म ऑफ आयरिंग। आयरिंग, IHRING। नंबर 1 लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। प्रॉब्लम बता रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं। नंबर 2, सबसे मोटी समस्या, लॉ प्रोटेक्ट द विल, नॉट द पर्पस। इन्होंने क्या बोला कि भाई विल विल की बात नहीं है, इंडिविजुअल विल की बात नहीं है, ठीक है ना? पूरे समाज की बात करेंगे, ठीक है जी। विल से भी बनता है, समाज की इच्छा है तो लॉ बनेगा, नहीं इच्छा तो लॉ नहीं बनेगा। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट जूरिस लिखो, यूजीन
यूजीन अर्लिच, अर्लिक, EHRLICH, अर्लिक, यूजीन अर्लिक, 1862 से 1922। इन बाऊजी ने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है। क्या? कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ। लिविंग लॉ क्या होता है? लिविंग लॉ का मतलब होता है, लिख लो, स्पॉन्टेनियस, SPONTANIOUS, स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन ऑफ लॉ। स्पॉन्टेनियस समझते हो? साथ साथ, ठीक है ना? अगर दो गाड़ियां एक साथ रोड पे चल रही हैं तो स्पॉन्टेनियसली चल रही हैं। जैसे जरूरत आएगी, स्पॉन्टेनियस, जब जिस समय जरूरत आई लॉ बन गया, जरूरत नहीं आई तो लॉ नहीं बना। यही लिविंग लॉ है। ठीक है। अब अगेन आपके हाथ में अब जैसे बीटाडीन है ना, जैसे चोट पे लगाते हैं, या फिर आपके हाथ पे पट्टी पुट्टी, चोट लगेगी तो लगाओगे आप, नहीं लगेगी तो लगाओगे क्या? ठीक है ना? किसी किसी ने देखी आयोडेक्स आती थी पहले, इस कलर की, ठीक है ना? वो ऐसी तेज होती थी, वो ऐसे ही निकालते थे और जहां पे लगा ली, ठीक है जी, और पूरे घर में वो पूरी वो अगरबत्ती से जल जाती थी, बहुत तेज स्मेल होती थी उसकी। ठीक है जी। देसी उसके अंदर वो मिलाते होते थे, पता नहीं क्या क्या मिलाते होते थे उसके अंदर, पता नहीं चर्बी चुर्बी मिलती थी। फिर टाइम के अकॉर्डिंग वो बंद हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वैसलीन वगैरह ही मिलाने लग गए। फिर वो वीगन वाली फिर अलग से बनने लगी, उसके अंदर वैसलीन भी हटा दी, उसके अंदर सिर्फ जो है एलोवेरा का जो जेल होता है उसको बुझा के अच्छे से सिर्फ उसकी क्रीम बना के लगा देते, सिर्फ कपूर होता है उसके अंदर। पहले बड़ा तेज होता था। ठीक है जी। अगर हाथ पे लगा रखा है, ठीक है जी, या फिर छाती पे लगा रखा है तो आप आंख नहीं खोल सकते थे। ठीक हो गया? डन है। अब अगेन उसकी दिक्कत एक भी और होती थी, अगर सर्दियां हैं, फुल बाजू के कपड़े पहनने हैं तो नहीं लगा सकते आप। तो वकील साहब हैं और हाथ में दर्द हो रहा है तो छुट्टी करनी पड़ेगी। आयोडेक्स का समय, पुरानी आयोडेक्स का, ठीक है जी, पूरी फुर्सत जो है ना वो ब्राउन हो जाएगा, वो कलर छोड़ता भी नहीं था। ठीक होगा? क्यों लगाओगे? जब चोट लगेगी तो स्पॉन्टेनियसली लगाओगे, अन्यथा नहीं लगाओगे। यही ये बोल रहा है, इसी लो को लिविंग लो बोलते हैं। ठीक हो गया? हाँ, बट ध्यान रखना, ये होने से क्या होगा, एक्स्ट्रा लीगल कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है ना? लेट से समस्या तो आ गई है लेकिन लोगों को नहीं चाहिए लो। क्या करेंगे? समस्या तो आ चुकी है लेकिन नहीं चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आए हैं अभी, लोगों को पता नहीं है, नहीं चाहिए। बट लिविंग लो है तो एक्स्ट्रा कंट्रोल आ गया, लो अपने आप डेवलप। दूसरा नुकसान इसका, समस्या नहीं रही तो लो तो अभी भी बना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख लो, सैंक्शन ऑफ लो नहीं है। ठीक है ना? कोई सैंक्शन नहीं है, इस प्रकार के भी लो बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, चाइल्ड मैरिज, है ना? हम तो हिंदू लॉ में पढ़ रहे हैं, है गुड़िया? चाइल्ड मैरिज अपराध है क्या? कहाँ है? यू कैन नॉट सैंक्शन इट। अगर बच्चे हैं तो सैंक्शन कैसे कैसे लगाओगे? लगा सकते हैं, फाइन लगाओगे। ठीक हो गया? अगर मान लो नहीं है गार्जियन तो फिर माँ बाप ही नहीं है तो फिर, ठीक है ना? तो टोटल सैंक्शन नहीं है। दूसरा, स्पेसिफिक एग्जांपल लिखो, दहेज प्रथा। क्या लगता है, दहेज बंद हो गया? नाम बदल गया वो सब, है ना? अब क्या बोलते हैं? गिफ्ट्स।
मैट्रिमोनियल गिफ्ट्स या फिर मैरिटल गिफ्ट्स। अगर मान लो आर्ग्यूमेंट भी चल रही है कोर्ट के अंदर, ठीक है जी, अगर किसी एक वकील ने भी बोल दिया दहेज लिया था, तो जज साहब के तो कान बाद में खड़े होंगे, ठीक है। लेट्स से लड़की वालों ने बोल दिया कि दहेज लिया था जी इन्होंने हमसे, ठीक है जी, जज साहब के तो कान बाद में खड़े होंगे। पहले जो डिफेंस का एडवोकेट है लड़के वाला, वो उसके कान खड़े हो जाएंगे, वो बोलेगा वकील साहब जरा दोबारा बोलो क्या लिया था, दहेज। ठीक है, जज साहब लिखो जरा, साहब ने दहेज दिया था। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, ठीक हो गया। चलो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दहेज प्रथा या दहेज लेना देना बंद हो गया क्या? कोई सैंक्शन नहीं है इसका। चलो आगे आ जाओ। ठीक है, और एक समस्या आ जाएगी, लिखो जरा। लॉ नीड नॉट बी लॉ नीड नॉट बी मेड बाय स्टेट comma it only followed by a large number of people। ठीक है ना, एक सोसाइटी है, कुछ उस सोसाइटी के अंदर लेट्स से कि जैसे दिल्ली जैसी बड़ी सोसाइटी है, मान लो 3 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर, 3 करोड़ ही रहते हैं, 3 करोड़ से प्लस लोग रहते हैं। उन 3 करोड़ में से 1 करोड़ लोग एक लो को मानना शुरू कर दें, अपना ही बना के लो मानना शुरू कर दें। एसएस के अंदर ध्यान रखना, सोशोलॉजिकल स्कूल के अकॉर्डिंग वो लो है, स्टेट ने उसको एग्जीक्यूट किया है, इनेक्ट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किया है नहीं किया है, लोगों ने तो मानना शुरू कर दिया है। जैसे छोटे बच्चों की शादी करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं, होती है। बड़ी पढ़ी लिखी फैमिलियां भी करवाती हैं। मान लो बहुत बढ़िया रिश्ता मिल गया, ठीक है ना, बहुत शानदार लोग हैं, सही, बहुत आगे पीछे सब कुछ जानते हो, बच्चे छोटे हैं, कोई बात नहीं, दोस्ती है, तो अगर तो रिश्तेदारी में जाते कोई बात नहीं, आ जाओ, कर ले, करवा दे भाई शादी, कोई बात नहीं। कितने हैं, 15 15 13 13 साल के हैं, ये बड़े हो जाएंगे देखते देखते, इतने फेरे होंगे इनके पूरे, इतने बड़े हो जाएंगे। ठीक है, हो गया, करवा रहे हैं लोग, ठीक है ना। चलो, और फिर इसी के कारण वाइसा वर्सा भी कर लो, नीचे वाली लाइन में वाइसा वर्सा, VICE स्लैश या फिर डैश, स्लैश नहीं डैश, वर्सा। लोग फॉलो करना बंद कर देंगे, लोग खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लोगों ने फॉलो करना बंद कर दिया, खत्म हो गए वो। ये एग्जैक्टली exactly कस्टम की बात कर रहा है, लेकिन ये उसको बोल के कस्टम नहीं बोल रहा, ठीक है ना। मैंने बड़ा ढूंढा, ये कस्टम के विषय में बात कर रहा है, लोगों ने कस्टम मानना शुरू कर दिया, रिचुअल शुरू कर दिए, लेकिन ये बोल नहीं रहा है उसको, ठीक हो गया। चलो, तो हम भी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट नाम लिखो जी, स्टार लगा लो भैया नेक्स्ट वाले जूरिस के नाम के ऊपर। लियोन डगिट, LEON डगिट, DUGUIT, 1859 से लेकर 1928, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखो, 1859 1928 ये जो काल है, इस समय इंडिविजुअलिज्म ढह रहा था, एक्चुअल में ढह रहा था, ठीक है ना। लोग अकेला रहना शुरू कर देंगे, इंडिविजुअल ये वो, इंडिविजुअल के लिए लॉ बनने लग जाएगा, ये ढह रहा है सब, ठीक है जी। ये बाबूजी जो है हमारे, ये कॉम्टे के विचारों से बहुत प्रभावित हैं, अगस्त कॉम्टे के विचारों से। हम्म, ठीक है जी। अब अगेन, ये हमने सिचुएशन देखी थी, उस समय ही हमने वार्निंग लिख रही थी हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर कि आगे सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि लोग अकेले रहना शुरू कर दें, ठीक है ना, सही।
और अकेले अकेले रहना शुरू कर देंगे, और स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस चला जाएगा वापस, लो फ्लो वापस कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस हो जाएगा। ठीक है, लिखो जरा ये लाइन, लिख लो जरा फटाफट लिख लो। इंडिविजुअल्स का शोषण शुरू हो गया, शोषण, शोषण शुरू हुआ कारण के लोगों ने इसे छोड़ना शुरू कर दिया। यानी नीचे वाली लाइन में रखो, यानी लोग इस समय स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अपितु कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस की ओर आने लगे, कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस की ओर आने लगे। चलो कोटेशन लिखो नेक्स्ट, द गिट फॉलोड सोशल सॉलिडेरिटी, ये फटाफट कर लेते हैं, ये खत्म हो गया ना तो तुम्हारा तो पता नहीं, मेरे को चैन की सांस छूट गई। सोशल सॉलिडेरिटी लिखो, सॉलिडेरिटी की स्पेलिंग लिख देता हूँ। सॉलिडेरिटी क्या होती है, सॉलिड क्या होता है, ठोस। मैं कहूँ ये सोसाइटी बड़ी सॉलिड है, लोग मुसीबत के समय सॉलिडेरिटी से खड़े हो जाते हैं। ठीक है जी, चलो अच्छा, ये सोशल सॉलिडेरिटी के कॉन्सेप्ट से भी इन्फ्लुएंस्ड है, मानता है, और ये जो है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के कॉन्सेप्ट से भी इन्फ्लुएंस्ड है। ये जरा अलग से पेज पेज के बीच में लिख लो, जरा सेव कर दिया छोटे, पेज के बीच में लिख लो, डिवीजन ऑफ, बड़े काम की, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने आइडियल सोसाइटी के बारे में समझा, क्या होती है आइडियल सोसाइटी, सरकार एक इंडिविजुअल के लिए, मतलब क्योंकि सोसाइटी में इंडिविजुअल इंडिविजुअल ही है, तो इंडिविजुअल के लिए लॉ बना देगी, और जितने भी इंडिविजुअल हैं वो एक सोसाइटी के अंदर मिल के एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, है ना, यही था। आओ जरा उसको और अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन किया। बेसिकली इस कंसेप्ट को उसने डर्किम नीड्स का नाम दिया है, DURKHEIM, डर्किम नीड्स का नाम दिया है। दो तीन निकालो, पेज के बीच में लिखना इसको। एक तो होती है भैया कॉमन नीड, दूसरी होती है डाइवर्स नीड्स। आज ये तुम्हारे, मैं तुम्हारे स्टडी मटेरियल्स का भी आज प्रोग्राम कर दूंगा, आज मेरा वेबसाइट का काम हो जाएगा, बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, आज वो काम हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ये काम कर दूंगा। देखो कॉमन नीड्स के नीचे लिखो, म्यूचुअल असिस्टेंस से चलता है भैया ये काम। असिस्टेंस का मतलब सहयोग, ठीक है ना। म्यूचुअल असिस्टेंस से एक दूसरे की कॉमन नीड्स पूरी करते हैं। मैं COM/नीड्स कर देता हूं, पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये नीड्स कैसे पूरी होती हैं, देखो पॉपुलेशन जो रहती है वो टैक्स देंगे, सरकार साफ सफाई करवा देगी, हाँ क्या ना। सही है ना, रोड साफ चाहिए ना, बिल्कुल साफ चाहिए, लेकिन जब टैक्स देने का नंबर आए फिर उसमें फिर चिक चिक करनी है। ठीक हो गया। अभी रिसेंट ईयर्स में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से लेकर
दुनिया के लंबे ब्रिजेस से लेकर, दुनिया के लंबे समुद्री ब्रिजेस से लेकर, नदी के ब्रिजेस से लेकर बहुत सारे हाईवेज का निर्माण हो चुका है। कैसे हो पा रहा है? हमारे टैक्स के पैसे से हो रहा है ये। ठीक हो गया। सरकार को बस क्या है, अपना थोड़ा सा पेट थोड़ा सा छोटा करना है। ये जो सरकार के अंदर जो लोग हैं या फिर जो पॉलिटिशियन या फिर जो करप्शन है उसकी बात करो। ठीक हो गया। ये जिससे जो सड़कें बन रही है तो कॉमन नीड्स का हिस्सा है। डाइवर्स नीड्स ये होती हैं कि जैसे अभी आपसे सवाल पूछा कि भाई ये सड़कें कैसे बन रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टैक्स का पैसा जो है ना ये सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है। ये पता लगाने के लिए आपको बेसिकली ड्यूटी लगानी पड़ेगी। ये भी जरूरत है, ये भी समाज की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कई लोग बना रखे हैं ये काम करने, एक आदमी बना रखा है ये काम करने के लिए, ये जो चेक करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। बताओ जरा, सिंपल एग्जांपल, इसी रोड के एग्जांपल को आगे लगाते हैं। ठीक है ना। लेट से इस प्रकार की सरकार अभी तो देखो बन रही है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना। लेट से इस प्रकार की सरकार आ जाए जो भाई टैक्स तो बहुत आ रहा है, ध्यान रखना हमने टैक्स के मामले में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हमारे देश की जो मिडिल क्लास है इस पूरे पृथ्वी लोक पे सबसे ज्यादा टैक्स देती है। ठीक हो गया। डन। अब अगेन लेट्स से सरकार ऐसी है कि भैया वो रोड ना ना रोड बन रहे हैं भाई देश में, ना कुछ हवाई अड्डे बन रहे हैं, ना रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, और ना भाई स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा भाई देश में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आदमी बना रखा है जो चेक करेगा कि ये टैक्स का पैसा कहां जा रहा है। यही डाइवर्स नीड्स हैं। समाज को जरूरत महसूस हुई, क्योंकि एक काम तो सहयोग से हो गया, म्यूचुअल असिस्टेंस से हो गया। देखो जरा इधर, ये तो म्यूचुअल असिस्टेंस से हो गया। ये तो ठीक ऐसे ही है कि भाई तू मेरे घर की सफाई कर दे, मैं तेरे घर की सफाई कर दूंगा। ठीक है ना। सही। लेकिन मैंने तो सफाई बहुत बढ़िया कर दी, सामने वाला पड़ोसी आया वो गंद मचा के उड़ चला गया। एक आदमी बिठाना पड़ेगा जो चेक रखेगा उसके ऊपर। ऐसा ही एक आदमी कॉन्स्टिट्यूशन ने बिठाया हुआ है। जल्दी जल्दी। सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है। सीएजी के नीचे लिख लो, वी टेक असिस्टेंस of a qualified individual. Assistance of a qualified individual. ये ये डाइवर्स नीड्स को पूरा करेगा। कॉमन नीड्स तो म्यूचुअल असिस्टेंस से पूरी हो जाएगी। म्यूचुअल असिस्टेंस में ऐसा हो सकता है कि पैसा ना लगे, लेकिन डाइवर्स नीड्स के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ये जो कैग है इसकी सैलरी है, बड़ी शानदार सैलरी, साल में 1 करोड़ बन जाते हैं इसके, इतनी बढ़िया सैलरी। सबसे बड़ा अकाउंटेंट है ये, देश का सबसे बड़ा अकाउंटेंट है। इसकी कलम के ऊपर जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या सरकारी अकाउंटेंट हैं, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, सबकी नजर रहती है कि पेन कैसे चल रहा है इसका। ठीक है। चलो ठीक हो गया। यही देखो, यही जो है ना इसी को ही डाइवर्जन ऑफ लेबर बोलते हैं। ठीक हो गया। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसी को ही बोलते हैं। डन हो गया। सही। चलो नेक्स्ट करो जरा फटाफट। ये देखो जरा, इधर देखो जरा ध्यान से। ये देखो, ये म्यूचुअल असिस्टेंस, ये ड्यूटी जैसा लगता है, ड्यूटी जैसा लग रहा है। ये ड्यूटी नहीं है, ये तो आप उसको पे करोगे और उसकी सर्विसेज लोगे। डन हो गया। चलो ड्यूटी आ चुकी है, माइंड में ड्यूटी रखना। नेक्स्ट पॉइंट करो, कोटेशन बनाओ। डगिट सेज, सिंपल लिखो अकॉर्डिंग टू डगिट, और हेडिंग बना लो। हाँ डगिट, DUGI, ये जो बंदा है जूरिस्ट अपना। नंबर 1 करके लिखो, देर इज नो राइट ऑफ इंडिविजुअल। 10 मिनट है, फटाफट करते हैं। नो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। डिटो डिटो कर लेना नीचे। नंबर 2 लिखो, देर इज ओनली ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल।
और तीसरे में लिखो, डिटो कर लेना, देयर इज अ सोशल सॉलिडेरिटी। लेट्स से इस प्रकार का समाज है, पता ही नहीं पड़ोसी पड़ोस में कौन है कौन नहीं, कुछ नहीं पता, ढह जाएगी वो, शहर खत्म हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। क्यों? उस सोसाइटी में पड़ोस में एक दूसरे के दुश्मनी बसते हैं, नहीं बच सकते। ठीक हो गया? चलो, ये सोशल सॉलिडेरिटी क्या है, इसकी हेडिंग बना लो। सोशल सॉलिडेरिटी का मतलब होता है इंटरडिपेंडेंट। लिखो, कलेक्टिव मीनिंग इज दैट, collective meaning is that every person in the society is dependent to each other। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात बताओ, एक एग्जांपल पूछता हूँ, ये दिल्ली बाईपास, ये दिल्ली बाईपास पे, दिल्ली बाईपास देखा है, ये इधर जाओगे ना, ये पुल है नहरों के ऊपर, ये क्या लगता है, ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, या फिर एमसी रोहतक ने बनाया है? सोचो, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? एमसी ने बनाया है। ठीक है, ये इस तरफ गए, अंबेडकर चौक आया, ये जो पुल है ये किसने बनाया है? एमसी ने, स्टेट ने, सेंटर ने? ये स्टेट ने बनाया है। ठीक हो गया? ध्यान रखना, वो हाईवे का हिस्सा है, ये नियर ब्रिज है। ठीक है ना? ये एमसी को देखना है, एमसी देखेगा, यहाँ पे आर्किटेक्ट को भेजेगा या फिर जो एक्सपर्ट उनको भेजेगा, भाई इस नहरों के नीचे से बनाना ठीक रहेगा या ऊपर से बनाया, अंडरपास बनाए, क्योंकि आपने देखी है ऐसी नहरें जो ऊपर जाती हैं, उनके नीचे से अंडरपास चला जाता है, होती हैं ऐसी। ठीक है ना? ये एमसी अपॉइंट करेगा, वो बताएगा कॉस्ट जिसमें सबसे कम लगेगी और बढ़िया और शानदार, और अगले आने वाले 100 200 300 400 साल तक चले, ऐसा ऐसे ऐसी चीज। क्यों बना पाए? क्यों बना पाए? ये शहर, यस, ये शहर इतना टैक्स, इतना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। ठीक हो गया? जो राज्य होता है उसकी खुद की अपनी को पर्सनल इनकम नहीं होती, कि प्राइम मिनिस्टर आज जा रहा है, वो हाल ठा रखा है, आज वो सारे देश की धरती बहा देगा, ऐसा नहीं है। यही इनकम है, और ये आज से नहीं है, जब से इवन जो आया है, अगर हिंदी में अगर आप कहोगे तो टैक्स ना बोलकर इसको बेसिकली दान बोलते हैं, गुजराती में दान चोरी बोलते हैं, टैक्स चोरी को गुजराती के अंदर दान चोरी कहते हैं। कर भी बोल देते हैं, बट कर जो है बेसिकली एनफोर्स होता है, दान दिया जाता है खुशी से। हमारी फिलोसफी, हमारी साइकोलॉजी क्या है, ये राज्य का हक है, हम एहसान नहीं करें टैक्स देकर देश के ऊपर, ये उसका हक है और हमारी ड्यूटी हमको देना चाहिए। इसी कारण से हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग पॉपुलेशन है, इसी को क्रिएटिव पॉपुलेशन बोलते हैं, जो राजा को देने में घबराती नहीं है। ठीक हो गया? चलो, इंटरडिपेंडेंट, इसका मतलब अब सीधी सिंपल सी बात है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि समाज में इंटरडिपेंडेंट है। जो शहर के अंदर रहते हैं, क्या वो अनाज उगा रहे हैं क्या? लेकिन रोटियां तो खा रहे हैं भाई, है ना? क्या वो सब्जियां उगा रहे हैं? नहीं उगा रहे। गांव के अंदर जो अनाज उगा रहा है या फिर सब्जियां उगा रहा है, उसको क्या चाहिए? उसको पैसे चाहिए। ठीक है जी, यहाँ शहर के लोगों से उनको पैसा मिलेगा, तो इंटरडिपेंडेंट है, सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है, यही सोशल सॉलिडेरिटी है। सिंपल, मैं कुछ नहीं लिख पा रहा इसके अंदर। क्रिटिसिज्म लिखो जरा इसके। हाँ जी, इसके नंबर वन, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ। नंबर टू, नो पर प्राइवेट राइट।
ओनली ड्यूटी। समझ गए? अभी हमने किया ऊपर। तीसरा, स्टेट सोवरेनिटी डिक्लाइंस। ठीक है जी। छोड़ दो इसको। ये करवाऊं कि ना करवाऊं, है तो इम्पोर्टेंट। लिखो जरा, अकॉर्डिंग टू रॉस्को पाउंड। हाँ जी, सी ओ, हाँ रॉस्को, आर ओ, हाँ आर ओ एस सी ओ ई, रॉस्को पाउंड। वही है, बस कई जगह क्या करता हूँ पी ओ यू एन डी कर देता हूँ, कई जगह पी ओ एन डी कर देता हूँ। कोई टेंशन नहीं, स्पेलिंग की कोई भड़क मत देना, रॉस्को पाउंड लिखना बस। लिखो, डेवलपर ऑफ अमेरिकन सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। अमेरिकन सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस इन साइंटिफिक मेथड। इसी को ही रियलिस्टिक थ्योरी कह रहे हैं। आपका बस अब एक स्कूल बचा है, और वो भी आधे घंटे का काम है। ठीक है जी, वो स्कूल खत्म हो जाएगा कल आपका। स्कूल सारे खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम करते हैं लॉ करेंगे कल हम। शुरू कर देंगे, और उसके काइंड्स, क्या क्या काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट आएंगे, सोर्स ऑफ लॉज, ठीक है जी, इक्विटी, सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है जी, ये सारा निपटाएंगे। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस निपटाएंगे। ये भी छोटा सा ही कंसेप्ट है। फिर कुछ डेफिनेशंस आ जाएंगी इसके अंदर, जो हम निपटाएंगे। पर्सन की डेफिनेशन जैसे आ गई है, लीगल पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, कॉर्पोरेशन, क्वासी कॉर्पोरेशन, फंड्स, ये जितने भी आपका, ये लास्ट कंसेप्ट है बेसिकली इसके अंदर, ठीक है ना, ओनरशिप एक्सेट्रा। ये फिर आपका खत्म हो जाएगा, पोजीशन पोजीशन। आज है बुध, है ना, बुध बृहस्पति शुक्र शनि। अगर कुछ रह जाएगा तो शनिवार को बढ़िया टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। अगेन अपनी इंडिविजुअल इंडिविजुअल अपनी किताबें इकट्ठी कर लो, ठीक है जी, सही, उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है ना। सिंपल, आपको बताया जाएगा किस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है जी। यहाँ पे जितना पॉसिबल हो पाएगा हम निपटा लेंगे। ध्यान रखना, क्लास के साथ अगर करोगे तो बहुत स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि कोटेशन में दिखेगा, आप पढ़ोगे उसको, फिर एक्सप्लेन होगा, फिर उसका आंसर एक्सप्लेन होगा। इसकी हैबिट क्रिएट करके दिन के अंदर जितना क्लास का काम है उतना क्लास का काम निपटाया, आधा घंटा लगेगा घर पे देखना नोट्स के अंदर, क्योंकि नेट वालों को घर पे जाके वो लिखने का काम नहीं करना, सिर्फ आपको अच्छे से देखना है। देखने के बाद जितने पीवाई क्यू निपटा सकते हो उतने पीवाई क्यू निपटा लो, क्योंकि अभी बाइफरकेट करना पड़ेगा, कौन कौन सा इजी है, इजी तो फटाफट निपट जाएंगे, कुछ इतने टेक्निकल मिलेंगे आपको, राउंड लगाने पड़ेंगे उन क्वेश्चन के ऊपर, राउंड लगा लेना उनके ऊपर। ठीक हो गया? कि ये मेरे को दिक्कत आती है, क्योंकि 2 से 3 रिवीजन पॉसिबली हो जाएगी और वो करनी है। अगर 3 बार रिवीजन कर ली, जितने भी पीवाई क्यूज हो जाएंगे, लिमिटेड हैं, कितने होंगे मेरे हिसाब से 1500 2000 होंगे, भाज के हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 बार रिवीजन होगी तो अपने जेआरएफ वाली पेटी बांध देना। ठीक हो गया? सही। चलो कल मिलते हैं एग्जैक्ट शार्प एट 11:30। चलो ओके।